हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यशोदा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए करवा चौथ की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो सामान लिया है करवा चौथ का, यही सब सामान मैं पहनने वाली हूँ। तो ये साड़ी अभी फ़िलहाल नई थी मेरी, और ये शादी की चुन्नी है। इसको भी मैं डालती हूँ हर साल, कभी डालती हूँ, कभी एक और चुन्नी है वो भी डाल लेती हूँ। ये चूड़ियाँ हैं, तो इसमें कुछ चूड़ियाँ कोरी हैं और कुछ मैंने जो है रखी हुई जो है कड़ी इस्तेमाल कर लिए। और ये मेकअप का सामान है, इसमें कुछ पुराना है कुछ नया है, रखा हुआ भी है, आप लगा सकते हैं रखा हुआ भी। और ये मेरी शादी का कंगन है। तो फ्रेंड्स, ये सब मैं सामान जो है रात को करवा चौथ की पूजा में पहनने वाली हूँ। और ये बिछे हुए हैं, बिछे हुए भी मैं नए पहनूंगी। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में दिखा दिया था ये सारा सामान वैसे, लेकिन मैं ब्लॉग में फिर से दिखा रही हूँ आपको। और ये तगड़ी है, ये भी मेरी शादी की है। तो कभी कभी अपनी शादी का जो है चीज़ें पहन लेती हूँ करवा चौथ पे। वैसे मैं कुछ ना कुछ हर साल पहनती हूँ नया, मतलब करवा चौथ पे अपनी शादी का एक सामान जरूर पहनती हूँ जो मैंने शादी के वक्त पहना था। और फ्रेंड्स, ये महावर है, इसको आप जरूर लगाइए हर करवा चौथ पे। और लगाते भी हैं बहुत सारे लोग, मेहंदी लगा लेते हैं खाली करवा चौथ पे, लेकिन महावर भी जरूर लगानी चाहिए हमें करवा चौथ पे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर। महावर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मेहंदी और चूड़ी। मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी महावर पैरों में, महावर ही लगा ली थी खाली। और ये है चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, ये चूड़ियाँ मैंने डाल ली हैं अपनी। और मैं जो हूँ अभी दोपहर की पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ, मतलब 4 बजे की जो कथा सुनते हैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। और उसमें मैं सूट डालूंगी, सादा सा कोई सूट घेर लूँगी। कोई नया जरूरी नहीं है कि आप कोरा ही डालें 4 बजे की पूजा में। तो 4 बजे जो है कलश भर के रख लेना तो होता है हमें शाम की पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी स्टील का लोटा ऐसे ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमें इस लोटे को जो है सूरज को अर्घ देना होता है। तो मैं स्टील का लोटा भर के और कथा सुनने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, और अब मैं कथा में आपसे मिलती हूँ। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये मेरा सिंपल सूट है और मैंने अभी ऐसे ही डाली है, साड़ी वगैरह नहीं डाली है। साड़ी में डालूंगी शाम को, जो हम चांद की पूजा करते हैं तब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कथा पढ़ रहे हैं अब, जिनकी जो कथा होती है 4 बजे की। इस कथा को सुनने के बाद बहुत सारे लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, लेकिन पानी नहीं पिया जाता है इस व्रत में। तो इस कथा को सुनने के बाद जो शुरू में चाय वगैरह पी ले, वो पी सकता है कथा को सुनने के बाद। 4 बजे की कथा जो होती है उसको सुनने के बाद ही आपको कुछ लेना है, बस चाय लेनी है, पानी नहीं पीना आपको। जो लेते हैं शुरू से वो कर सकते हैं, वरना जिन्होंने नहीं लिया शुरू से पहले व्रत से, वो ऐसे ही निर्जला व्रत रखते हैं पूरा दिन। तो हम तो चाय ले लेते हैं 4 बजे की कहानी जो है सुनने के बाद, करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद हम। तो इस वाले जल जो हमने अभी भरा है लोटे में, इसको हम दे देंगे सूरज को अर्घ, क्योंकि अभी 4 बज रहे, सूरज निकल रहा है, तो सूरज को दे देंगे। और हमने जो है कलश भर के रख लिए हैं, जो हमारी शाम की पूजा होगी उसके लिए हमने कलश भर के रख लिए हैं अभी, क्योंकि पूजा का टाइम जो है अभी से शुरू हो चुका था। तो हमने पूजा जो है करवा चौथ की करना शुरू कर दी है अभी से। तो यहाँ कथा सुनने के बाद हम जो है पूरी कथा हो जाएगी, उसके बाद हम आरती पढ़ेंगे गणेश जी की आरती। यहाँ पे अगर आप कथा सुनने हैं तो फिर कथा अगर आप एक सुनने हैं तो आप शाम को दूसरी कथा सुन सकते हैं, वरना एक ही कथा बहुत है इस समय सुनने के बाद। आप शाम को सीधा आरती पढ़ के पूजा कर लीजिए। तो हमारी कथा जो है सुन ली हमने, और हमने चावल के दाने इसमें डाल दिए जो हमने लोटा लिया था। और इस वक्त हमें जो है पल्लू में चावल के दाने रखने होते हैं। इस टाइम हम जो हाथ में पल्लू चावल लेके पूजा कर रहे हैं, उन जो चावलों को हमें अपने पल्लू में बांधना होता है। शाम को उस चावल से ही हम चांद की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी पल्लू में अपने चावल बांध लूँगी, मैं आपको रात को दिखाऊंगी उन चावलों को निकालूंगी जब पूजा के समय। तो यहाँ अभी हम आ गए हैं सूरज को रख देने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है पानी जो है सूरज पे जो हम देते हैं, पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए हमने पौधे में डाल रहे हैं हम लोग, ताकि पैरों में ना पड़े पानी ये। तो हम सूरज को रख देने के बाद मिलती हूँ मैं अपनी शाम की पूजा में आपसे। और शाम की पूजा में आपको पूरी तरह के से दिखाऊंगी कि हमने जो है बिना जो है चांद के कैसे पूजा की, बिना चांद के कैसे अर्घ दिया, क्योंकि दिल्ली में जो है चांद नहीं निकला था और बहुत सारे लोगों ने किस तरीके से दिया मैं आपको बताऊंगी। दिल्ली में जो है 6 बजे से ही बहुत बारिश होने लग गई थी, और 10 बजे तक लगातार बारिश होती रही थी, लेकिन हमने अर्घ भी दिया और पूजा भी की। कैसे की ये मैं आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ हम कर रहे हैं अभी पूजा। तो अभी समथिंग यही कुछ 8 बज रहे थे और मैं पूजा कर रही हूँ। इस टाइम भी बहुत बारिश हो रही थी, लग ही नहीं रहा था जैसे चाँद निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे चाँद जो है 11 साढ़े 11 के आसपास, साढ़े 11 के आसपास दिखने लग गया था, लेकिन बादल उस टाइम बहुत ज़्यादा थे उस टाइम भी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है रोली और दीपक लिया है और धूपबत्ती वगैरह ले लिया। इसी दीपक से मैं जो है ऊपर भी चांद की पूजा भी करूँगी। और ये दीपक आपको अच्छे से भर लेना है। और यहाँ पे मैंने लिए फूल माला गौरी माता और कलश के ऊपर पहनाने के लिए, गणेश जी वगैरह को। और यहाँ पे मैंने बायने का सामान, ये जो सुहाग का सामान होता है, ये लिया है मैंने। तो इसमें मैंने 7 चीज़ें की हैं, 7 या 9 या 12 भी आप कर सकते, सॉरी 16 भी कर सकते हैं आप, आपके अकॉर्डिंग है आप कितना कर सकते हैं। तो ये सारा सामान ले लिया है। चूड़ी है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, बिंदी है, और ये चीनी का करवा है, और ये दक्षिणा भी रख दी है मैंने।
और ये सूट या साड़ी कुछ भी रख सकते हैं जो पहनते हैं, सूट या साड़ी। और ये चीनी का करवा है। तो फ्रेंड्स इसमें चावल भर के देते हैं, हम इसमें देते हैं चावल भर के। बहुत सारे लोग जो है मिट्टी के करवे में या स्टील के में या पीतल के करवे में अनाज भर के देते हैं। हम जो है चीनी की गौरी माता बनाई है मिट्टी की, उनको मैं जो सिंदूर रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सा सिंदूर लेके मैं लास्ट में पूजा के बाद अपनी मांग में भी भरती हूँ। थोड़ा सा इनके माथे पे से लेके यहाँ पे मैं सबसे पहले पूजा करने से पहले हमें जलाना होता है जो है दीपक। तो दीपक जलाएंगे सबसे पहले हम। दीपक जलाने के बाद ये धूपबत्ती है, मैं धूपबत्ती भी जला रही हूँ साथ में। और सबसे पहले मैं माता को गजरे के रूप में जो है फूल रख दूँगी गुलाब का। तो यहाँ पे मैंने कमल का फूल रख दिया है एक, सॉरी। और यहाँ पे मैं मोली को जो है वस्त्र के रूप में गणेश जी को पहना रही हूँ। वस्त्र के रूप है मैं पहना रही हूँ ये मोली में। तो मैंने गणेश जी को भी तिलक लगा दिया है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे, उसके बाद फिर और किसी देवी देवता को हम तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गौरी माता को भी लगा दिया है। अब मैं सारे देवताओं को लगा लूँगी जो कैलेंडर में है। हम कलश को भी तिलक लगा लेंगे क्योंकि हम कलश की भी पूजा कर रहे हैं, और सॉरी करवे की भी कर रहे हैं। और हम यहाँ पे माता को, गौरी माता को, शिव शंकर को, जितने भी इसमें देवी देवता हैं, जितने जो है पल्लू में बांधे थे, जिस चुन्नी को पहन के मैंने पूजा की थी 4 बजे, जो कथा सुनी थी, सॉरी पूजा नहीं कथा सुनते हैं जो हम 4 बजे, तो वो वाले चावल जो है हम हाथ में लेके चावल कथा सुनते हैं, तो उन चावलों को हाथ में लेके हम जो है अपने पल्लू में बांध लेते हैं शाम की पूजा के लिए। तो इन चावलों से हम
चांद की पूजा करेंगे। तो इस टाइम जब रात की पूजा करते हैं, जब हम उन चावलों को खोल के उसी थाली में रख लीजिए जिस थाली को आप चांद की पूजा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ लूँगी अब आरती गणेश जी की। मैंने आरती पढ़ ली है गणेश जी की। गणेश जी की आरती पढ़ने के बाद मैंने जो है कलश पहले ही बदल दिए थे, मतलब जिस कलश की मैंने पूजा की थी वो कलश मैंने माता पार्वती के पास रख दिया है, और माता पार्वती का जो कलश लिया था वो मैंने अपनी साइड रख दिया है। अब मैं जो है करवे बदल लूँगी। करवे में जी हमें 7 बार बदलने हैं। 7वीं बार जिस करवे से हमने पूजा की है वो करवा हमारे पास अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने रखा इस साइड है, हमें रखना ही इस साइड करवा है, देखिए 7वीं बार वो करवा हमारे पास ही आए। तो जिस करवे से हमने पूजा की है, तो ये मिट्टी वाला करवा 7वीं बार हमारे पास आ गया है। और अब इस वाले करवे को तो हम जो हमने स्टील वाला लिया है माता पार्वती के नाम से जो हमने लिया था, उस करवे को जो है हम किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और जो मिट्टी वाला करवा है उसको हम जो है चांद को अर्घ देंगे उससे। तो हमने चांद को अर्घ कैसे दिया अब की बार, क्योंकि चांद तो निकला ही नहीं था। यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई है। आप कुछ भी मांग सकते हैं माता रानी से अपने मन में। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा दीप भी दिखा दूंगी। आरती तो हमने पहले ही पढ़ी, लेकिन माता को मैं दीप भी दिखा रही हूँ, क्योंकि इस दीप से हम यहाँ पे जो चांद बना हुआ है, चांद सूरज जो बने हुए हैं कैलेंडर में, मैं उनको धूप दीप दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं दूसरी टाइप जो दूसरी वाली जो बाती होती है उसको लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जो है वो जलने का डर रहता है, छलनी वलनी। तो मैं दूसरी तरफ से लंबी वाली बाती लगा रही हूँ। तो अब हम आ गए छत पे चांद की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे चांद तो नहीं निकला था, लेकिन हमने पंडित जी से पूछ लिया था कि पंडित जी चांद नहीं निकला। मैंने 10 बजे तक वेट किया था। पूजा मैंने पहले ही कर ली थी, जो मुहूर्त था पूजा का उस मुहूर्त में मैंने पूजा कर ली थी। 7 बजे से जो है 8 बजे पौने 8 तक का पूजा का टाइम था, तो मैंने उस टाइम तक पूजा कर चुकी थी मैं नीचे कैलेंडर की। लेकिन जो है चांद हमने कम से कम 10:30 बजे तक हमने वेट किया था, चांद नहीं निकला था। फिर पंडित जी से पूछ के हमने जो है कहा पूछा पंडित जी से, तो पंडित जी बोले कि चांद तो नहीं निकलेगा, और शायद बादल इतनी तेज़ हो रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है, रिमझिम सी हो रही थी। इस टाइम थोड़ी बारिश कम हो गई थी, बारिश हो रही थी अभी भी हल्की हल्की थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैंने जो है दिया बुझाने बंद मतलब ना बुझे, इसलिए मैंने इसके ऊपर जाली भी रख दी थी। तो इस टाइम पे सूरज चांद जो है नहीं निकला था। लेकिन पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बोला कि चांद निकल चुका है, 8 बजे ही निकल गया है, और बस दिख नहीं रहा है, तो आप अर्घ दे सकते हैं। पंडितानी जी ने भी अर्घ दे दिया था, उन्होंने भी पूजा वगैरह करके भोग लगा लिया था। तो उन्होंने बोला कि आप चांद को अर्घ दे दीजिए, तो फिर दूसरा दिन लग जाएगा। 12 बजे के बाद कोई मतलब नहीं होता चांद को अर्घ देने का। तो इसीलिए हमने जो है 10:30 बजे तक इंतज़ार करके और चांद को अर्घ दे के हमने खाना वगैरह खा लिया था। खाना भी हमने 11 बजे के आसपास ही खाया था, क्योंकि 11 बजे के बाद ही चांद दिखा था। थोड़े से बादल जब हटे थे तो हल्का हल्का चांद दिखने लगा था। उसके बाद तो बहुत लेट हो गया था चांद निकलने में। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही पूजा कर ली बिना चांद को देखे ही। चांद तो निकल गया था, ये नहीं कि चांद नहीं निकला और हमने चांद से निकलने से पहले ही पूजा कर ली, बस चांद दिख नहीं रहा था, इतना था। तो यहाँ पे मैं 3 फेरे ले रही हूँ चांद को अर्घ देते टाइम। तो 3 फेरे लेने हैं हमें, और अपनी मन में जो इच्छा होती है वो चांद देवता को करनी है। उसके बाद हमें अपने पति की भी पूजा कर लेनी है। बस हमारी पूजा छठ की संपन्न हो गई, पूरी हो चुकी है, विधि से पूजा हो गई है हमारी। अब मैं जो है दिया जो है उसको ढक के रख दूँगी ताकि बुझे ना, क्योंकि हवा चलने लग गई थी यहाँ पे अभी। और अब मैं यहाँ पे तिलक लगा दूँगी और हाथ में मूली भी बांध दूँगी, और हमारी पूजा जो है पूरी तरह से हो जाएगी। इसके बाद हम पूजा करने के बाद नीचे जाके खाना वगैरह खा लेंगे। और यहाँ पे जो दिए को हमें एक साइड में रखना है। यहाँ पे मैं कलाबी भी बांध रही हूँ हाथ में, ये आप बांध सकते हैं, ये रक्षा मोली होती है, आज के दिन हमें ज़रूर बांधनी चाहिए हाथ में अपने पति के। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा मीठे से जो है भोग लगा लें, व्रत खोल लेंगे चांद देवता के सामने ही। और यहाँ पे मैंने दिया एक साइड में रख दिया है छलनी से ढक के, ताकि ये भुजे ना, और इसमें तेल भी मैंने और डाल दिया था ताकि देर तक जले। तो अब मैं इसको भी कलश को भी उसके बगल में ही रख दूँगी, छत पे ही छोड़ देती हूँ मैं सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ।